प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में आज हम एक ऐसी शख्सियत को पढ़ने जा रहे हैं जिसे कई नामों से जाना भी जाता है और जो एक प्रसिद्ध कवि, शायर, गायक और एक इतिहासकार भी रहा है। और ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदू और फारसी भाषा दोनों में अपनी रचनाओं को लिखा है। एक ऐसा शख्सियत जिसे सितार के वादन का आविष्कार भी माना जाता है, आविष्कारक भी माना जाता है, जिसे तबले का आविष्कारक भी माना जाता है और जो भारत के अंदर खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। एक ऐसा शख्सियत जिसने अपने जीवन में 8 सुल्तानों का शासन देखा, जिसका उपनाम तोताए हिंद है। शायद इस शब्द से आपको कुछ आइडिया भी मिल गया होगा कि हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। और ये एक मुस्लिम कवि था जिन्होंने अपनी रचनाओं में सबसे पहले हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। तो एक ऐसी शख्सियत को आज हम पूरा करने जा रहे हैं और उस शख्सियत का नाम है अमीर खुसरो। उस शख्सियत का नाम है अमीर खुसरो। ये एक ऐसी शख्सियत भारतीय इतिहास में है जिसने भारतीय इतिहास को बहुत सारी चीज़ों का अपना योगदान दिया। भारत में तबले का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो को ही माना जाता है। सितार के वादन का आविष्कारक भी इन्हीं को माना जाता है। खड़ी बोली का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, जो कई प्रदेशों में बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। इधर आप उत्तराखंड में भी लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी ये खड़ी बोली बोली जाती है। कई हिस्सों में, कई राज्यों के हिस्सों में खड़ी बोली बोली जाती है। तो खड़ी बोली के जनक किनको माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाते हैं। ये प्रसिद्ध क्या थे? कवि भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे, इतिहासकार भी थे। गायक थे, इसी वजह से उन्होंने सितार वादन और तबले का आविष्कार किया था। कवि, इनकी जो कविताएं हैं बहुत फेमस हैं। ये शायर भी रहे हैं। ये एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने 8 सुल्तानों का अपने जीवन में 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। इनका उपनाम तोताए हिंद, जिसे भारत का तोता भी कहा जाता है। ये पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। किसमें? अपनी रचनाओं में हिंदी शब्दों का प्रयोग किया। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी और हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया। चलिए इन महान शख्सियत की जो जीवनी है थोड़ा उसको देखते हैं। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, जन्म 1253 में ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली, एक कस्बा है, पटियाली कस्बे में हुआ था। जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1325 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था। और माता का नाम हजरत बीवी दौलत नाज था। दौलत नाज। और इनका जो उपनाम था, इनके जो बचपन का नाम था, वो वास्तविक नाम उसको कह सकते हैं, इसका वास्तविक नाम था, इनका जो वास्तविक
नाम, दो नामों से, 2 के 3 नामों से इनका परिचय हो सकता है, 3 नामों से जाने जा सकते हैं। अमीर खुसरो जो फेमस नेम था, और भारत का तोता या तोता हिंद इनका उपनेम था। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था अब्दुल हसन, इनका नाम था अब्बुल हसन। इनका वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। ये जब 7 ही वर्ष के थे, 7 साल की अवस्था के थे, 7 साल की आयु के थे, उसी दौरान इनके पिता की क्या मृत्यु हो जाती है। और वहीं से इनका जो कविता लिखने का शौक़, वहीं से इनका शौक़ 7 साल की अवस्था में इनका शौक़ कविता लिखने का, शायरी का, गायक का इनका शौक़ बढ़ जाता है। और 20 साल की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था, 7 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। 7 वर्ष के जब थे, और इन्हें गायन का, कविता का, शायरी का बचपन से ही बड़ा शौक़ था। और माना जाता है कि जब ये 20 वर्ष की अवस्था में थे तो इनका जो शौक़ था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब ये एक ऐसे कवि थे जिन्हें मंगोलों ने बंदी बनाया था। मंगोलों ने जब भारत पर आक्रमण किया, बहुत सारा उन्होंने बहुत से नागरिकों को मारा, बंदी भी बनाया, और अपने देश, अपने यहाँ पर उनको बंदी बनाकर ले गए थे। लेकिन अमीर खुसरो एक ऐसी शख्सियत थे जो अपनी कविता, अपनी शायरी और अपने गायन के माध्यम से मंगोलों का दिल जीत चुके थे। इन्हें इसी टैलेंट के सहारे मंगोलों ने आज़ाद कर दिया। फिर ये भारत आए। भारत आने के बाद इनके जीवन में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक बहुत शासक बदलते चले गए। और इन्होंने क्या, लगभग 8 शासकों का अपने जीवन में क्या देखा, इन्होंने शासन भी देखा। मैं ये भी बता दूं, ये अमीर अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अलाउद्दीन खिलजी कि ये दरबारी कवि थे। मैं यही अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको एक अस्थाई पद दिया और अपने शासन में क्या, एक किसका, दरबारी कवि की उपाधि या दरबारी कवि के पद पर इनको बैठने का मौका मिला। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी अपनी रचना भी लिखी, लेकिन अपनी रचना से अधिक ये सितार वादन, मतलब कवि, शायर और गायक तथा इतिहासकार के नाम से अधिक जाने जाते हैं। लेकिन इनकी इतनी फेमस रचना भी नहीं रही। मैं रचना की एक आध की बात करूँ, जैसे कि तुगलकनामा, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। खजाइन उल फुतू, इनके एक पुस्तक का नाम ये भी था, तथा नूर सिपिहर या आशिका, ऐसे इनकी पुस्तकें थी। लेकिन पुस्तकों से ज़्यादा ये इन उपाधियों से अधिक जाने जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि ये सितार के वादन का आविष्कार, ये क्वेश्चन जो खड़ी बोली का जनक, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए हैं, क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तोता हिंद या भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया उस दौरान के सबसे प्रसिद्ध, बहुत चर्चित क्या थे? सूफी थे। ये एक बहुत ही फेमस सूफी थे और इन सूफी के ही ये क्या थे? शिष्य भी थे। तो ये शख्सियत आज हम जिसके बारे में आज हमने चर्चा किया, जिक्र किया, अमीर खुसरो, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करें। आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई। और दोस्तों, आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।